वेलकम टू द पॉइंट फार्मेसी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। इस वीडियो में हम फुल लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, व्हाट इज एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट? एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का दूसरा नाम है सिंपैथोमाइमेटिक। सिंपैथोमाइमेटिक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी एक्टिविटी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जैसी है। माइमेटिक का मतलब की जैसी। तो इनमें क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है आपकी एक्टिव हो जाती है। यानी अगर आपने कोई प्रॉब्लम फेस किया है, या तो आपको भागना पड़ेगा उस प्रॉब्लम से, या तो आपको प्रॉब्लम का जो है मुकाबला करना है। इनकी डेफिनेशन ये है कि मिमिक एक्शन लाइक एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन व्हेन बाइंड टू रिसेप्टर। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हमारे नेचुरल केमिकल्स हैं, बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। ये ड्रग्स जब उनके रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं तो उनकी तरह इफेक्ट शो करते हैं। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, जिनका दूसरा नाम है सिंपैथोलाइटिक, ये सिंपैथेटिक सिस्टम की तरह, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी तरह एक्टिविटी शो नहीं करते, इसलिए इन्हें लाइटिक कहते हैं। ब्रेक डाउन द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनकी डेफिनेशन यह है कि ब्लॉक द एक्शन कॉज्ड बाय एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट बाय ब्लॉकिंग रिसेप्टर। ये जब कभी रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं तो ये किसकी एक्टिविटी को एंटागोनाइज करते हैं? ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यानी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की वजह से जो एक्शन प्रोड्यूस हुए हैं उन एक्शंस को खत्म कर लेते हैं। एक्शंस प्रोड्यूस बाय एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, कौन कौन से एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट? नंबर 1, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फर्ज करें, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का मतलब यह है कि अगर आपके सामने कोई स्नेक आता है, उस स्नेक को या तो आपने मारना होगा जिसे फाइट कहते हैं, या तो आपने स्नेक को देखकर आप भागेंगे, उसे कहते हैं फ्लाइट। ब्रोंकोडायलेशन का मतलब यह है कि इस दौरान आपके जो ब्रोंकस मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और आपके जो ब्रोंकस मसल्स हैं उनकी वजह से ब्रोंकाई का साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है वेसोकंस्ट्रिक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब है जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज। इस दौरान आपको ग्लूकोज की जरूरत होती है, इसलिए आपका ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। पीपल डायलेट हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन डायलेट हो जाता है, इस तरह यानी डॉट फॉर्म से वो बड़ा हो जाता है। अलर्टनेस आ जाती है, ब्रेन एक्टिव हो जाता है, डाइजेशन आपकी स्लो हो जाती है, आपका लेपोलाइसिस हो जाता है, आपका जो फैट होता है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू फैटी एसिड, आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है इमरजेंसी या स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है। नेक्स्ट है आपके पास एक्शन प्रोड्यूस बाय एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। एंटा का मतलब है कि ऊपर जो जो कंडीशंस हैं उनको खत्म करेगा, एंटागोनाइज करेगा। प्यूपल यहाँ पे क्या होगा? प्यूपल यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डॉट फॉर्म जो है उसकी अपीयरेंस हो जाएगी, अलर्टनेस यहाँ पे खत्म हो जाएगी, आपका ब्रोंकस क्या हो जाएंगे? वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे मसल्स, वेसोडायलेट, ब्लड वेसल्स आपके जो है वो वाइड हो जाएंगे, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, आपका ग्लूकोज जो है वो लेवल डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि नॉरएपिनेफ्रिन कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले प्री साइनेप्टिक नर्व होता है, एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक नर्व जहां पे रिसेप्टर्स होते हैं, बीच में इनका गैप होता है जिसे साइनेप्स कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि सोडियम की इन्फ्लक्स की वजह से टायरोसिन इंटर हो जाता है प्री साइनेप्टिक नर्व में, जिसकी वजह से क्या होता है कि टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट हो जाता है और ये डोपा डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। डोपामीन जब कभी वेसिकल के अंदर एंटर हो जाता है तो ये डोपामीन नॉरएपिनेफ्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे मैंने ब्लैक ट्रायंगल से शो किया है। किस एंजाइम के थ्रू? बाय डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू। अब ये तो स्टोर हो गया नॉरएपिनेफ्रिन वेसिकल में। अब कैल्शियम आयन की इन्फ्लक्स की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और ये वेसिकल बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाता है, जो ब्लैक डॉट से मैंने शो किया है।
रिलीज होने के बाद नीचे पोस्ट साइनेप्टिक नर्व में इसके रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स, वहां पे बाइंड हो जाता है और अपना एक्शन शो करता है। ये रिसेप्टर्स मजीद इनके सब टाइप्स हैं, जैसे अल्फा 1, अल्फा 2। अल्फा 1 क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। अल्फा 2 इंसुलिन की सिंथेसिस इनहिबिट करता है। और यहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स में बीटा 1 आ जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है। और बीटा 2 जो है वो ब्रोंकोडाइलेशन करता है। बीटा 3 जो है वो लिपोलाइसिस करता है। तो इस तरह एक्शन परफॉर्म करता है। ये नोरेपिनेफ्रिन जब कभी जो है रिलीज होता है तो इसके रिलीज होने के बाद इसके साथ 3 काम होते हैं। नंबर 1 क्या होता है कि नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होने के बाद दोबारा से प्री सिनेप्टिक नर्व में स्टोर हो जाता है, वहां पे स्टोर हो जाता है, यानी रीअपटेक के बाद वेसिकल में स्टोर हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, इसका नीचे एक एंजाइम होता है साइनस में, जिसे COMT, कैटिकोल मोनोमीन कैटिकोल मिथाइल ट्रांसफरेज इसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इसकी मिथाइलेशन करता है, जिसकी वजह से नोरेपिनेफ्रिन इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा काम इसके साथ प्री सिनेप्टिक नर्व में एंजाइम होता है, जिसे MAO कहते हैं, मोनोमीन ऑक्सीडेज इसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, जिसकी वजह से ये नोरेपिनेफ्रिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों की। नंबर 1 एगोनिस्ट है, नंबर 2 एंटागोनिस्ट है। एगोनिस्ट को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 डायरेक्ट एक्टिंग, जिसमें एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और क्लोनिडीन आ जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग में कोकेन आ जाता है, एम्फेटामिन आ जाते हैं। और मिक्स्ड एक्टिंग में आपके पास एफेड्रीन और सूडो एफेड्रीन, जो कि बेसिकली नेजल कंजेस्टेंट, डीकंजेस्टेंट में यूज होते हैं। एंटागोनिस्ट आपके पास आ जाते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आ जाता है सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव जो है वो आ जाता है प्रोपानोल, ये बीटा ब्लॉकर है, नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, इस तरह आपके पास नेक्स्ट आ जाते हैं बीटा 1 ब्लॉकर आ जाता है सेकंड जनरेशन में, जिसमें एटिनोनोल और एस्मोलोल आ जाते हैं। थर्ड जन में आपके पास आ जाते हैं नॉन सेलेक्टिव, जिसमें कार्बिडिलोल आ जाता है, और सेलेक्टिव जिसमें नेबिवोलोल आ जाता है। अब हम कुछ एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम एगोनिस्ट की एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो उसमें क्या होगा, हेडेक, हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा बंदा एक्टिव हो जाता है। ट्रेमर, अगर एक्टिव हो जाता है CNS एक्साइटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रेमर्स होने लगते हैं। एंटागोनिस्ट एडवर्स इफेक्ट की हम बात करें तो उसमें सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाती है, एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फैटिग, बंदा हर वक्त थका थका रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।